Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, SSC2 10th class, and exercise number 1.2 and question number 1. There is only one question and different parts. I think so. There are 10 parts of question number 1, and all the question will be solved by using quadratic formula. And first part is 2 minus x square is equal to 7x. Students, first of all, you must keep in mind that what is the standard form of quadratic equation, and standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. तो बच्चों हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे कि पहले डिसेंडिंग आर्डर में होगा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इक्वल होगी 0 के। तो इसका एक मेथड तो ये है कि राइट साइड से 7x को मैं लेफ्ट साइड पर ले आऊँ और ये इक्वल 0 के आ जाएगा और मैं इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लूँ। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी। बेहतर तरीका इसका ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को यानी कि 2 को भी और माइनस एक्स को भी मैं राइट साइड पर ले जाऊँ और लेफ्ट साइड को हम इक्वल के 0 के इक्वल करेंगे और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम 0 को राइट साइड पर और बाकी अपनी इक्वेशन को पॉलिनोमियल को लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे। तो इसका जो बेस्ट वे है मैं वो करने लगा हूँ। यहाँ आएगा 0 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो बच्चों ये प्लस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, यानी कि मैंने इसको डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखा है और यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बच्चों मैं इसको लेफ्ट साइड पर लिख लूँगा और 0 को राइट साइड पर लिख लूँगा। ये बात आपने जेब में रखनी है कि जब हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं तो बच्चों उस वक्त उनके साइन चेंज नहीं होते। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों वो आपके सामने है। पहले नंबर पर देखें कि स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने क्या नाम दिया है a। तो यहाँ पर a की वैल्यू है बच्चों 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिखूंगा 1। x का जो कोएफिशिएंट है उसका नाम है b और यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वहाँ पर नंबर है 7, तो b की वैल्यू जो है बच्चों वो आएगी 7 और यहाँ पर प्लस c है और यहाँ पर माइनस 2 है तो बच्चों c की वैल्यू जो है वो माइनस 2 है, तो इधर मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमने वैल्यू फाइंड की है इस इक्वेशन से a, b और c की। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है बच्चों वो भी आपने याद करना है। अगर हम इसी इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, यानी कि पहले मैं c को राइट साइड पर ले जाऊं, फिर इन दोनों जो हमारी टर्म्स हैं इनको a से डिवाइड करूं, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab फाइंड करके b की वैल्यू b स्क्वायर ऐड करूं, तो एंड पर बच्चों एक फार्मूला आ जाता है। आपने 1.1 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया भी है जिसमें लिखा है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर ए बी की जगह एल एम और एन लिखा हुआ है और फिर 1.2 एक्सरसाइज से पहले डेरिवेशन भी है इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूले की, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला है बच्चों एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बच्चों इस फार्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको आपने याद करना है बड़ी अच्छी तरह, 3-4 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ कि बच्चों ये जो 2a डिनोमिनेटर है ये माइनस बी का भी है और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी है। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो ये 2a जो है वो सिर्फ इसके नीचे लिख देते हैं और माइनस बी को सेपरेट कर देते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। वो फिर पेपर चेक करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स दे या ना दे। तो ये जो लाइन है बच्चों ओवर की वो माइनस बी के नीचे से शुरू करके एंड तक आपने लेकर जानी है और जब वैल्यूज भी पुट करनी है उस वक्त भी इस लाइन को यानी कि ओवर की लाइन को आपने कंप्लीट लिखना है। अब बच्चों हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये मैं सिर्फ वर्किंग में आपको समझा रहा हूँ, ये अभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर आपने ये फार्मूला दोबारा लिखना है कि x इज इक्वल टू, दोबारा नहीं बल्कि इस क्वेश्चन के लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही होगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और ये जो ओवर है बच्चों ये माइनस बी से लेकर सी तक जाना चाहिए और फिर नीचे 2a लिखना है।
अब बच्चों हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू, ये बच्चों देखें ये क्या लिखा है माइनस, तो मैं भी इधर लिखूंगा माइनस, आगे ये b लिखा है और b की वैल्यू 7 है तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, और b की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7 तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a, और a की वैल्यू है 1 इंटू b, और b की वैल्यू है -2, और बच्चों इसको मैं स्क्वायर रूट को कंप्लीट करूंगा ओवर 2, और a की जगह हम लिखेंगे 1। अब बच्चों ये आ जाएगा, इसके नीचे ही आपने लिखना है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर मीन स्टूडेंट्स 49, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस 4 2s are 8 ओवर 2 इंटू 1 मीन 2, और अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 प्लस माइनस 49, और जब 8 को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 57 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 57 है अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बच्चों सिर्फ 3 से कैंसिल होगा, 3 1s are 3 2 कैरी, 3 9s are 27, तो आगे 19 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अक्सर बच्चे इसको कहते हैं जी कि हम एलसीएम ले रहे हैं। बच्चों ये एलसीएम नहीं होता है, एलसीएम हमेशा 2 नंबरों का लिया जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चूंकि हम इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ज़्यादा इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा यही x की वैल्यू है, और इसको हम नीचे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2, और यही बच्चों हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करने लगा हूं ताकि ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी समझ आ जाए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया है वो भी आपको पता चल जाए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन था 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटे हमें इसको जीरो इक्वल करना है जीरो के, और स्क्वायर वाली टर्म हमारी नेगेटिव है, इसलिए मैंने ये लेफ्ट साइड से दोनों टर्म्स को उठाकर राइट साइड पर ले गया और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख लिया। और फिर जब हम कंप्लीट इनकी साइड्स चेंज करेंगे तो राइट साइड जो है वो लेफ्ट पर और लेफ्ट वाली राइट पर जाएगी, तो उस वक्त बच्चों हम साइन चेंज नहीं करते। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है बच्चों a, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और जो रियल नंबर है वो वैल्यू होती है c की। तो c है हमारे पास -2, b है 7 और a हमारा 1। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद करना है, और फिर इसमें आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके यानी कि वैल्यू पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और एंड पर हमारा आंसर आ जाएगा -7 प्लस माइनस √57 ओवर 2। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।